इस देश को आजादी 2014 के बाद मिली। क्यों, क्या? आजादी का मतलब ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अच्छा, आप जो माइक लिए खड़े हैं और हम जो बोल रहे हैं और सारी दुनिया जो सुन रही है, ये तो 2014 के बाद ही संभव हुआ। पहले नहीं था। पहले नहीं था। पहले बोलने, मीडिया नहीं। मैं कह रहा हूँ मैम, बोलने की आजादी और बोलने के लिए अकल, ये 2014 के बाद मिला है। ये 2014 के बाद पैदा हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, यार अक्ल भी नहीं था 2014 से पहले। अपनी बात कर रहे हैं तो मैं इसमें क्या कहूँ, मैं तो इन्हें जानता नहीं भाई साहब को, मैं तो भाई साहब को जानता नहीं। अब इनके पास 2014 से पहले ना बोलने की आजादी थी, ये गूंगे थे। 2014 से पहले इनके पास अकल नहीं थी, तो मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब इन्हें 14 से पहले का कुछ दिखता नहीं तो अलग बात है। भाई साहब आज ये दो टांगों पे खड़े हैं, तो 14 से पहले के इनको पोलियो के टीके लगे होंगे, जिसकी वजह से हाँ, और 14 से पहले बोलने की आजादी की आप बात करते हो। 14 से पहले सारा का सारा मीडिया जो है कांग्रेस को गरियाता था, सारा का सारा मीडिया कांग्रेस की लानत मलानत करता था। मनमोहन सिंह को सारा मीडिया मोहन सरदार, रोबर्ट सरकार बोलता था। क्या ये बोलने की आजादी नहीं थी? हाँ, ये बोलने की आजादी नहीं थी। किसका मुंह रोका? किसको जेल में डाला? किसको जेल में डाला? कि अगर मनमोहन सिंह को मोहन बोल दिया तो किसको डाला जेल में, बताओ। और आज आप बोल के दिखा दो, आप ना जेल में हो तो बात है। मोदी मीडिया कांग्रेस ने बनाया, मोदी ने उसको आजादी दिया। चाचा, प्रेस इंडेक्स दूसरी बात, प्रेस रिवोल्ट किया 2009 के बाद। मनमोहन सिंह की आलोचना 2009 के बाद से होने लगी, और इतनी आलोचना हुई, इतने घोटाले हुए और सब सच्ची खबरें आई। उसके बाद से पूरा 2014 से पहले देश में कुछ काम ही नहीं हुआ। 2014 से पहले जितनी स्पीड होनी चाहिए थी उस स्पीड में काम नहीं हुआ। 2014 से पहले अगर 65 वर्ष हुए 2014 तक आजादी को, तो जहां पर इस देश को पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। कहां पहुंचना चाहिए था? ना बौद्धिक स्तर पर, ना आर्थिक स्तर पर, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, और ना समस्याओं के निपटारा पर, ना गरीबी पर, ना बेरोजगारी पर, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। अच्छा, जब आजादी मिली थी भारत में क्या था? क्या स्टडी है? क्या स्टडी है? बात क्या है, अगर आज बलात्कार की हम चर्चा करें तो 2014 से पहले का बलात्कार का चर्चा नगण्य क्यों है, बंद क्यों है? अगर आज हम हत्या का चर्चा करें तो 2014 से पहले का इग्नोर क्यों किया? अगर आज बेरोजगारी की चर्चा करते हैं, निर्भया भूल गए? 2013 निर्भया भूल गए? निर्भया के साथ गलत हुआ था ना, उसके जो बलात्कारी थे उनको फांसी दी गई या नहीं दी गई? आज की डेट में 14 के बाद बता दो कौन से बलात्कारी को फांसी दी गई है? एक बलात्कारी का नाम बता दो। 14 के बाद से एक बलात्कारी का नाम बता दो जिसे फांसी दी गई है। 2014 में एक बलात्कारी का नाम बताओ। इसका मतलब क्या? आपका नाम कब हुआ ये सुनिए, आपका नाम कब हुआ? क्या आपका नाम कब हुआ? आपका जन्म क्या बोल रहे हैं जी? आपका नाम कब हुआ? आपका नाम क्या कहना बताइए। कह रहे 2014 से पहले तो इतनी सारी चीजें हुई, आप कह रहे कुछ हुआ? 2014 से पहले क्या हुआ? कई चीजें हुई, इन्होंने गिनवाया कि रेप भी होता था तो फांसी हो गई। पहली बात यह है कि रेप का संबंध सरकार से कैसे है? रेप का संबंध सरकार से कैसे है? चाहे कांग्रेस को भी माफी दे देते हैं, रेप का संबंध सरकार से कैसे है बताइए? तो अभी तो आपने खुद ही बोला रेप पर चर्चा ही करना बेकार है। रेप सामाजिक समस्या है, तो बचा लोगे। सरकार कुछ नहीं करेगी। समस्या है सरकार क्या करे, उन्हें बढ़ावा और उसके जैसे ये लोग अपने टिकट के ऊपर चुनाव लड़ाते हैं ना रेपिस्ट को, इनकी मानसिकता वही है। ये जब ही कहना चाह रहे हैं, इनका कहना क्या है कि आप रेप पे बात ही मत करो, क्योंकि सबसे ज्यादा रेपिस्ट इन्हीं के लोगों के साथ होते हैं। भाई माला पिना के स्वागत करना मंच पे और अपने टिकट से चुनाव लड़ाना, ये तो इनकी पुरानी आदत है। पहले हुए तो फांसी नहीं हुई। निर्भया कांड ने पूरी यूपीए सरकार को खत्म कर दिया था। आज जिस बेटी के साथ बलात्कार होता है, 2 मिनट का कोई मौन, 2 मिनट का कोई भाषण अगर मोदी जी ने दिया हो तो बता दो। 1 मिनट, फांसी देना या ना देना क्या सरकार का काम है? देखिए जी, इनका मानसिक, अभी भाई साहब की उम्र अभी 10 साल है, बच्चे में दिमाग कम है, इस मारे इन्हें पता नहीं कि फांसी सरकार देगी या ये देंगे। सही कह रहे भैया, फांसी देना सरकार का काम है क्या? इसका काम है, कौन देगा? जनता। कोर्ट का। और अगर कोर्ट के आदेश पर, सुनो अब इनको जरा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। कोर्ट के आदेश पर जेल में फांसी दी जाती है, और जेलें जो है सरकार द्वारा संचालित होती है। वहां पे जो जेलर होता है वो डेथ वारंट पे साइन करता है। उसके बाद जो है जल्लाद आता है जो सरकार की बातों को अप्रूव करता है, और उसके बाद जल्लाद फांसी देता है। तो ये काम सरकार का ही तो होता है। कोर्ट तो उसको सजा दे सकता है, उसके बाद अमल में लाना तो काम सरकार का है, और किसका है? सजा हुई तब ना दिया। हाँ, तो फिर वो तो आदेश पालन हुआ।
भाई साहब आप पूछना क्या चाहते हो, आप कहना क्या चाहते हो? आप तक एक तो बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि आप कहते हो कि फांसी कौन देगा? फांसी तो गवर्नमेंट ही देगी, मैं थोड़ी दूंगा। अच्छा क्या 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 मुद्दे आपको लग रहे हैं? हाँ अच्छा क्या क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं तो जिसपे 2014 का ज्यादा काम? हर बात का संबंध मोदी से और बीजेपी से जोड़ने के कारण ये बलात्कार पर सुई इसलिए रिकॉर्ड पर अटकी हुई है क्योंकि इसका संबंध बीजेपी से है और हमको बीजेपी को लताड़ना है, मोदी को लताड़ना है, इसलिए बलात्कार की चर्चा है। अच्छा भाई साहब, अच्छा, बलात्कार एक सामाजिक समस्या है। अगर बलात्कार की ट्रीटमेंट जो होती है, कानूनी कार्रवाई जो होती है, उसमें अगर कोई तरह का दोगले किया गया, भाई भतीजावाद किया गया है, तो आप इस पर बहस कर सकते हैं। तो दोगले जो किया गया है, एक मिनट, दोगले किया गया है तो तिहाड़ जेल, एक मिनट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बीजेपी के आईटी सेल के 3 पदाधिकारी थे जिन्होंने लड़की का गैंगरेप करा था बंदूक की नोक पे, उनको आज जमानत दे दी गई है, तो गलती किसकी है? मोदी ने दिया है। हाँ? किसने दिया है? बलात्कार पर चर्चा, ये कुछ नहीं है। बलात्कार पर चर्चा। आप जो कह रहे हो ना कि सरकार ने आजादी दी, तो मुझे ये बताओ दिल्ली के अंदर जो जेलर है राम रहीम को 6 बार पैरोल देने वाला आज बीजेपी में शामिल हो गया, वो कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? अगर कानून की बात है तो आप ये बताइए ना मेरे को, 6 बार कैसे? अटके रहिए, इन्हीं सब विषयों पर अटके रहिए और सिद्धांतों पर कोई बात ना हो। सरकार आपकी बातों पर अटके रहिए। आपकी सुई ऐसा 10 साल के बच्चे की तरह अटक गई है, बार बार घूम के वहीं चले जाते हो। आप तथ्यों पर बात करो, किस तरीके से देश के अंदर क्या चल रहा है। अच्छा क्या 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 मुद्दे आपको लगे जिसमें 2014 के बाद ज्यादा तेजी से काम हुआ है? सरकार की समीक्षा अगर करनी है तो उसके सिद्धांतों पर, कार्यशैली पर, उसके बनाए हुए संविधान पर होनी चाहिए। लेकिन घटने वाली घटनाएं जो है, आपराधिक घटनाएं, उसमें बलात्कार भी शामिल है और भाई साहब